हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन अ ग्लास ट्यूब। द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन द ट्यूब कैन बी एडजस्टेबल बाय द वेरिएबल पिस्टन। तो बेटा ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि रेजोनेंस ट्यूब हमारे पास कैसी होती है। तो इमेजिन करो जैसे आप लोग मेडिकल वाले बच्चे हो या बनोगे आगे कभी या नहीं भी हो, तो हम लोगों ने सिरिंज देखी होगी। सिरिंज देखी है क्या, जिससे हम सुई लगाते हैं। तो इसमें ऊपर वाला पार्ट जो है वो प्लास्टिक का काट दीजिए, पीछे जो पिस्टन लगा होता है वो लगा रहने दीजिए, बराबर। तो रेजोनेंस ट्यूब जो होती है वो कुछ ऐसी ही होती है। अब उसमें अगर हम पानी भर दें, तो अगर मैं पिस्टन को नीचे ले जाऊंगा तो क्या आपको समझ में आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हैं कि ऊपर जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगा वो वेरिएबल होगा। तो दिस इज द बेसिक, मतलब एक रफ मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द रेजोनेंस ट्यूब। एट रूम टेम्परेचर two successive resonance are produced at 20 and 73 सेंटीमीटर। क्लियर है। कॉलम लेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क दिया गया है, तो पूछा गया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो समझो बात को पहले। इसमें सबसे पहली चीज, रेजोनेंस ट्यूब में हम लोगों को एक एंड करेक्शन नाम की चीज सोचनी पड़ती है। अच्छा सब वो सोचेंगे कब, अगर जो लेंथ आपको दी गई है वो लेंथ अगर एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ 3 हो नेक्स्ट वाली, तो एंड करेक्शन 0 है। बट अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, मतलब वहां देयर मस्ट बी सम एंड करेक्शन। क्लियर दिख रहा है कि वन इज 20, अनदर इज 73, तो इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। ये ऐसा मल्टीपल ऑफ 3 बोला क्यों, तो देखो ध्यान से। अगर हम लोगों ने बोला कि एक एंड इसका क्लोज्ड है और दूसरा एंड ओपन है, तो यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल मोड की बात करें, तो फंडामेंटल मोड के केस में जो पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है। क्लियर। अच्छा अगर मैं नेक्स्ट हायर पैटर्न की बात करूं, तो नेक्स्ट हायर पैटर्न में हम लोगों के पास क्या बनेगा कि ये यहां पे एक नोड बन जाएगा और दूसरा एक एंटी नोड, इस तरीके से। क्लियर। तो यहां अगर हम लोग लेंथ देखेंगे, तो लेंथ ऑफ द पाइप जो एल है वो लेमडा के टर्म्स में लेमडा बाई 4 है, और इसको हम लोग लिख रहे हैं कुछ भी L1 प्लस ई। और यहां अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया 3 लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू L2 प्लस ई। तो देखो जरा ध्यान से, L1 दिया गया था 20 प्लस ई हम लोगों के पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ये आ रहा है 3/4 लैम्डा इज इक्वल टू L2। यहां दिया था 72 प्लस ई, आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखेगा, इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं लैम्डा बाई 4 की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, तो 3 इंटू लैम्डा बाई 4 की जगह आ गया 20 प्लस ई इज इक्वल टू 73 दिया हुआ है लेंथ, देख लीजिए यहाँ पे दिस लेंथ इज 73। तो 73 प्लस ई, तो ये हम लोगों को यहां से मिलता है 60 प्लस 3 ई इज इक्वल टू 73 प्लस ई, तो ये 2e इज इक्वल टू मिला 13। क्लियर। तो 2e इज इक्वल टू 13, तो e इज इक्वल टू हो गया 6.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको यहां पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। क्लियर। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते थे, 4 इंटू 20 प्लस ई, एंड ई इज वॉट 6.5। तो ये हम लोगों के पास हो गया 4 इंटू 26.5, लेकिन ये आया सेंटीमीटर में, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये आ गया लैम्डा इन मीटर्स, ये था सेंटीमीटर्स में। लैम्डा की जगह मैं लिख सकता था v बाई एफ। तो 4 इंटू 26.5 इंटू 10⁻⁻², तो v इज इक्वल टू मिलेगा f इंटू 4 इंटू 26.5 इंटू 10⁻⁻²। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं दी गई थी, ये दी गई 320, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 320। तो अब अगर मैं इसको यहां पे पुट कर देता हूं, तो 320 है ना, एक बार, हाँ 320 क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है, एक बार कर सकते हैं आप भी। अगर आपको कंफ्यूजन हो, जबरदस्ती जल्दीबाजी के चक्कर में गलत मत कर देना, नहीं +4 की जगह -1 मिलता है। ये सारा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों को आंसर मिल रहा है 339.2 मीटर पर सेकेंड। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब चेक करते हैं 339.2। तो 339.2 तो कहीं नहीं दिया है, 339 दिया हुआ है, तो इसका नियरेस्ट आंसर हम लोगों के पास बी। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।